नमस्कार शाक्स। पेपर हमारा हर जगह है। दुनिया में हर साल पेपर बनाने में 400 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है, यानी कि सुंदरबन जैसी बड़ी फॉरेस्ट को 4 बार। और इन पेपर प्रोसेस बनाने में हम 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई की शहर के 24 इयर्स का वाटर कंजम्पशन का फुलफिल कर सकता है। लेट दैट सिंक इन। अब आप बोलेंगे कि पीपल हैव गॉन डिजिटल, तो इतना पेपर बनाने की क्या ज़रूरत है? गेस व्हाट, इंडिया में पेपर की कंजम्पशन लगभग 8% इंक्रीज हो रहा है डिजिटाइजेशन के बाद भी। इंडिया में 72 लाख केजीज के भी ज़्यादा वेस्ट पेपर होता है हर साल। एक फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सेग्रीगेशन और अवेयरनेस की ना होने वजह से हमारी रिसाइकलिंग रेट्स काफ़ी लो है। शार्क्स, लेकिन पेपर तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि एक एक पेड़ से बना हुआ पेपर को हम ज्यादा से ज्यादा पर जरूर यूज कर सकता है, क्योंकि पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकता है। शार्क्स, हमारा पेपर को भी 7 जन्म होता है। समय आ गया है पेपर की पुनर्जन्म का। चेंज द वे वी यूज पेपर विद रीस्क्रिप्ट। हाय शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष और मैं हूँ नरेन और हम हैं फाउंडर्स ऑफ रीस्क्रिप्ट फ्रॉम नमो बेंगलुरु। रीस्क्रिप्ट एक सस्टेनेबल ब्रांड है जहां हम वेस्ट पेपर से 100% रिसाइकल स्टेशनरी को बनाते हैं। शार्क्स, रीस्क्रिप्ट के जरिए हम जो वेस्ट पेपर आता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और घरों से, वो हम सही तरह सेग्रीगेट और प्रोसेस करके हमारा पेपर को बनवाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में 77% कम एनर्जी, 50% कम पानी यूज होता है और हमारी प्रोडक्ट्स में 37% कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस होता है। एक तीरे से 3 निशाने। शार्क्स, इंडिया में एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए 33% फॉरेस्ट कवर ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 22% फॉरेस्ट कवर ही बचा है। इसीलिए हमने 2021 से लेकर अब तक 500 टन्स की पेपर रिसाइकिल चुका है, सेविंग ऑलमोस्ट 9,000 ट्रीज। हमारा विजन है टू रीस्क्रिप्ट द फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी को एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नॉर्म बनाना है। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 3.33%। So Sharks, are you ready to invest your paper to rescript our future? आशुतोष और नरेन, स्वागत है आप लोगों का शार्क टैंक इकोप्रेन्योर स्पेशल में। थैंक यू। रीस्क्रिप्ट पे तो आएंगे, पर थोड़ा आप दोनों की कहानी समझते हैं। आप दोनों को ये बिजनेस का विचार कहाँ से आया? I grew up in Bangalore. I studied in Bangalore. I studied in St. Joseph's Boys High School. I did my pre-university in Jain College. I did my undergraduation also in Bangalore at Christ University. Post which I had a small startup with my relatives, जो instant food का startup था। वो almost 2.5 years के बाद मैं छोड़ के एक 1 year executive education course किया IIM बैंगलोर में, और इसी टाइम पे मैं और नरेन ये बिजनेस शुरू किया। आप भी पले बड़े बैंगलोर में? हाँ, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। उसके बाद ग्रेजुएशन 2016 में हुए और उसके बाद मैंने 2 months काम किया, बट मुझे पसंद नहीं हुआ। मैं छोड़ के फैमिली बिजनेस किया 2-3 साल, और उसके बाद आशुतोष के साथ एक कंपनी शुरू करके हम रीस्क्रिप्ट बनाए। आप दोनों मिले IIM बैंगलोर में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के समय? नहीं, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। We graduated from the same class. In fact, क्राइस्ट में जो ऑरा था वो बिजनेस का ऑरा था। We're always talking about startups, how do we disrupt, how do we make something. So that's where we actually wanted to formulate and think what can we do together. और रीस्क्रिप्ट का आइडिया कब आया? So एक दिन हम दोनों कॉफी पी रहे थे 2019 अक्टूबर somewhere, and we wanted to start something, really do something in the sustainable space, but nothing was coming into mind. हमने डिसाइड किया चलो एक कंपनी शुरू करते पहले, पार्टनरशिप। तो एक पार्टनरशिप फर्म खोला दिया, एंड वी सेड लेट्स स्टार्ट समथिंग। क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस था FMCG में, आई सेड व्हाई नॉट टेक अप समथिंग यू नो इन स्पेशलिटी रिटेल जो हम मार्केट कर सकते, एंड वी नेम्ड आवर कंपनी बनपाई। बनपाई का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन जापानीज। ये अभी भी आपकी कंपनी का नाम है, बनपाई? हाँ, अभी भी। बनपाई। तो उसी टाइम पे हमको एक वेरी नाइस प्रोडक्ट मिला थ्रू अ पर्सन वी नो, जो सीड में पेंसिल पे सीड था। बहुत देखा है। We were one of the first to start this in Bangalore in 2019.
he had a few connects in corporate gifting space. तो उन्हें he went there and showed it to them. तो हम दिल्ली गए in search of the manufacturer which we were introduced to. So we explored, we liked the products. So he got the order from the corporate gifting client saying, I need 6,000 pencils. तो हम क्या किया, उसका पूरा कपड़ा मेरे सूटकेस पे डाल के 6,000 pencils उसका सूटकेस पे डाल के we came to Bangalore, and then that was our really first order. Yes. And that is when we realized, okay, this is a great stationery product, but ये जो एक novelty है, मतलब one client Corporate will gifting, buy it yeah. only once as a gift, not बार-बार. So we wanted to explore a stationery which is an everyday use. That's when we said copier paper जो इतना print हो रहा है, COVID time पे every hospital was just printing sheets and sheets of paper. इसका environmental impact क्या है? We wanted to backtrack that. Then we saw school notebooks every year. How many notebooks get produced? So that is when we said, let's form this brand called Rescript and start looking into everyday sustainable stationery. Thank you, brother. Thank you. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स दिए। आपका फ्लैप में जो है पेपर वो हमारी मेन प्रोडक्ट है। नॉट बैड। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल उसी समय पे क्लासमेट ऐसे 2-3 और ब्रांड्स के नोटबुक्स बुक्स आ गए थे और वो सब कहते थे कि रिसाइक्लेबल पेपर से बना है। उनमें और जो आप कर रहे हैं उसमें क्या फासला है? सो रिसाइक्लेबल का वो है कि वो कैप्टिव फॉरेस्ट्री से वुड से बना रहा है और हम रिसाइकल्ड है। सो वी टेक द वेस्ट पेपर और उसके बाद हम हमारा फ्रेश पेपर बनाते हैं। मार्केट के अंदर में क्या कोई और कंपनी नहीं है जो A4 साइज पेपर रिसाइकल्ड देती है? है सर, मार्केट में है, रिसाइकल्ड A4 पेपर है। और आपका डिफरेंशिएशन फिर क्या है उनसे? हमारा पेपर जो आप देख रहे हैं कलर, इट इज अ नेचुरल वाइट कलर बिकॉज हम कोई ब्लीच नहीं डाला है। मतलब इफ यू लुक एट अ पेपर फॉर 10 years which is kept, right, it becomes naturally off white because these bleaching chemicals wear out over the years. So without bleaching we've got this off white color which is pleasing to the eye और आप प्रिंट करने में भी अच्छा लगेगा। जो पेपर है अभी मार्केट में वो either grayish है वरना ब्राउन है, which might be a little more tough for reading, scanning, photocopying or any other functional uses of a paper. और वो कैसे करते हैं आप? कैसे शेड अच्छा लेके आते हैं? हमारा segregation process इतना अच्छा है that we make sure without adding any chemicals that it comes to this color. तो सेग्रीगेशन आपका स्ट्रेंथ है? Segregation strength है for this raw material, yes. आपके डेजिग्नेशन और इक्विटी स्प्लिट क्या है? We're 50-50 co-founders. ये CEO है, मैं CMO हूँ। कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? हम 2019 वो पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दिया। Rescript का एक ब्रांड फॉर्मली शुरू हो गया in 2021 में and 2022 we transitioned into a private limited. तो अपनी सेल्स बता दो 2022 से। सो 20 to 21 ने हम 76 lakhs का सेल्स किया। ठीक है। 20 to 23 में हम पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड दोनों का 1.4 crores किया। वेरी गुड। और 23-24 में हम 3.3 crores क्लोज किया। और अभी अब नवंबर तक हम 2.7 crores किया है। और फुल ईयर कितना करोगे? And this year we'll close at 6 to 7 crores. आओ 4 महीने बाकी है। Because our last quarter is completely dependent on schools. जो एक क्वार्टर हमारे 3 क्वार्टर का भी कितना था लास्ट? 1.5 crores इन 3 महीने में हो गया। अच्छा, so 60 to 70% of your business comes first 3 months. 50% comes in the first 3 quarters and the 50% comes because of school season. Yes, so therefore आप 5-5.5 करोड़ करेंगे ये साल। 6 crores is what we are confident we will do. अच्छा, और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बता दो साथ साथ। Until this year, average sales is 34 lakhs and we're looking at a 15% EBITDA. पिछले साल का कितना था EBITDA? पिछले साल हमारा EBITDA था 3%. We had a lot of marketing spends and structural investments that we had put in for our warehouse. आपने कोई फंडिंग वगैरह उठाई है? नहीं, we are completely bootstrapped. कुछ नहीं उठाई। We have a bank OD of 20 lakhs and Startup India seed fund से जो हम NSR cell में incubate हुए थे, we got 25 lakhs Startup India seed fund. आपका जो सेल्स है उसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है उसका स्प्लिट क्या है? चैनल स्प्लिट सारा बता देना।
90% of our business comes from B2B orders. 10% ऑनलाइन ऑर्डर से आते हैं हमको हमारा खुद का वेबसाइट से। कौन सी टाइप की B2B कंपनी आपसे खरीदती है और क्यों खरीदती है? DMart, ICICI, Prudential, LIC Housing Limited. सस्टेनेबल पेपर खरीदने से क्या उनके कोई सस्टेनेबल गोल्स मीट होते हैं? हाँ, okay. सो दैट इज व्हाई दे बाय दैट। इसीलिए इंटरनल मैंडेट है, आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सस्टेनेबल है, तो वो अपने जो भी ESG गवर्नेंस वगैरह में है वो उसमें क्रेडिट दिखा सकते हैं उसका फॉर व्हाटएवर रीजन, शेयर प्राइस, व्हाटएवर दैट माइट बी। तो आप एक सप्लायर हैं, हाँ। वैसे ही उनके पास और सप्लायर भी होंगे। नहीं, so for example, LIC जो था, they were exploring तीनों competitors है, हमारा और the other two brands that do this recycled paper. वो कौन है? वो Pack है और एक Packmate का नाम पे है. So Packmate had actually offered them a price little lower than ours, but the quality of paper for print feasibility और visually acceptance के लिए they did not want to go ahead with it. And they've given us the entire nation के लिए, LIC Housing Finance Limited के लिए, they've given us the intimation to supply A4 paper. आपने बताया कि आपका 50% बिजनेस स्कूल सीजन से आता है, पर आपका 90% B2B क्लाइंट्स हैं और B2B क्लाइंट्स तो सारे कॉर्पोरेट निकले, तो स्कूल के बच्चों तक आप पहुंचते कैसे थे? नहीं, स्कूल भी B2B है क्योंकि स्कूल खरीदते हैं। जो टॉप स्कूल्स है, हमारे मुंबई में लोधा स्कूल जो है वो हमारा पेपर यूज करता है। बैंगलोर में सिलिकॉन एकेडमी, आयरा एकेडमी, हैदराबाद में मेरिडियन स्कूल है और कोयम्बतूर में र स्कूल है। सो ये सभी स्कूल्स लास्ट ईयर से आज भी हमारा साथ बिजनेस कर रहे हैं। B2B में स्कूल डिमांड कितना होगा? सो हमारा प्रोडक्ट स्प्लिट का जो है सेल्स में कॉपियर पेपर contributes to about 45%, notebooks contribute to about 42 or 43%, pens or pencils contribute to less than 2-3%, and remaining goes into our journals and diaries. और कई स्कूलों में जो पेरेंट्स ने हमारा प्रोडक्ट को देखा है, इनफैक्ट दे रीच्ड आउट टू अस सेइंग हमारा कंपनी में ये शुरू करना है, एंड यू नो दे स्टार्टेड बाइंग नोटपैड्स एंड एवरीथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बेसिकली 42 से 43% जो आपके नोटबुक्स बिक रहे हैं वो ज्यादातर स्कूल्स में बिक रहे हैं। ज्यादा स्कूल्स में है। स्कूल सप्लाइज विद देयर ब्रांडिंग एंड देयर। और कैश इन बैंक कितना आपके पास? अभी कैश इन बैंक 25 लाख है। ये चीज जो है वो आप वाइट लेबलिंग कर रहे हो या खुद से बना रहे हो? हमारा पेपर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनते तो हैं। वो कल इस बिजनेस में क्यों नहीं आ सकते? We have an exclusivity clause with him. He can't give it to anyone. और वो manufacturing है। कितने समय तक वो क्लॉज है? It's a 5-year contract right now, and we're still just 3 years in. हमारा manufacturer जो है, he's a pure manufacturer. और हम ये product develop किया साथ exclusively for our sake, and he's a very good known person as well. He does not want to come into the marketing. He's so happy that ये हमने छोटे young people are coming in this and taking the business forward. So and हमारा exclusivity contract भी है, so they are making only for you. only for us, and this paper cannot be easily replicated because of the formulation. कल अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसको लालच आएगा, वो बिजनेस में आ जाएगा। नहीं सर उस टाइम में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा सर। साथ लाके हम ग्रो करेंगे। आशुतोष भाई, नरेन भाई, मुझे ये लगता है आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, बट ये बिजनेस जो है उसको आप बहुत बड़े स्केल पे लेके नहीं जा सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उस वजह से आज मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Ashutosh and Naren, you've been together since your school days, right? And I just love the way you balance each other. There's just some magic between you, and I think that magic will create magic in the market. My only issue, and it's a personal thing of mine, is जिन businesses में low barriers to entry होते हैं, मतलब it is easy for someone to come and replicate. I just don't feel very excited about that. And I think that's the case. That's what even Chirag, who is from this industry, was trying to say. So please excuse me. Hate saying this because I love you guys so much, but I'm out. मजा आया आप लोगों से मिलके। Thank you. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत पर्सनालिटी, बहुत स्माइलिंग पर्सनालिटी है। आपके you. जितने भी क्वेश्चंस पूछ लो, कितना भी ग्रिल करो, आप हंसते रहते हैं। इस बिजनेस के बारे में मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है।
बचपन से ही हमारे को ये पेपर, ये पेन्स, ये दिखाई दे रहे हैं। और जैसे होता है ना कि इनोवेशन इतनी क्रेजी नहीं लगी जिसके ऊपर मैं पीछे पड़ूं। आप लोगों के लिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब आप पैसे भी कमाने लगे हैं 15%, और हंसी खुशी ये बिजनेस को बड़ा करिए। मैं अनफॉर्चुनेटली आपका कस्टमर बनूंगा, बट एज एन इन्वेस्टर मैं आउट होना चाहूँगा। आपको क्यों पैसे रेज कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फंड रेजिंग और ये सब बहुत फैशनेबल हो गया, और कोई लॉट ऑफ बिजनेसेस जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर शार्क। बट देयर इज आल्सो लॉट ऑफ वैल्यू इन ओनिंग योर कंपनी। 50 लाख कितना 1 करोड़ मांगा है, व्हाट विल यू डू विद दैट? हमको एक्सपैंड करना, वी वांट टू बी प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रिटेल स्टोर्स वेयर पीपल कैन बाय आवर प्रोडक्ट, गिव इट टू मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्रिएट मोर वेयरहाउसेस इन डिफरेंट सिटीज। तो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए आपको हाँ, पैसे। and we want to तो build वो a तो आपको team. इजीली मिल जाएगा, मतलब बैंक दे देगी आपको लोन 9-10% में यार। एनीवे बस, आई थिंक यूर अ नाइस B2B बिजनेस, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा ये अमीरों के चोचले हैं, और आप अल्टीमेटली आपके नंबर एकदम फुद्दू निकलेंगे, राइट? बट यू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी, एंड इट्स अ गुड बिजनेस, स्पेशली क्योंकि एक आपने एक साइकिल, एक वेव पकड़ा है जो मोर एंड मोर कंपनीज ये पेपर्स कंज्यूम करेंगी टू मीट देयर सस्टेनेबल गोल्स। अगर आप अपने आप को एक प्राइमरी ब्रांड बना देते हैं वहां पर, देन यू आर इन द ग्रेट प्लेस, और आप वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग। तो आई डोंट थिंक यू नीड कैपिटल, सो फॉर दैट रीजन मैं आज आउट होना चाहूंगा। गुड लक। आशुतोष और नरेन, मुझे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा लगा, आप लोगों का जो एफर्ट आपने डाला है बिजनेस में वो भी अच्छा लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि आपका 90% आपका बिजनेस एक्सपोज B2B से। चैलेंज ये कि एक तरफ आपके पास मैन्युफैक्चरर है जो कि वाइल वैल्यूएबल, मेरा वरी है कि वहां पे वो टेक्नोलॉजी बहुत समय तक रुकेगी नहीं, कपल्ड विद थोड़ा बहुत नॉट सच अ हाई बैरियर टू एंट्री ऑन द यूजर साइड मुझे काफ़ी बॉदर करा। मैंने आपका सेटअप देखा, आपका बिजनेस देखा, बहुत कोशिश किया मैंने कि मैं दूसरी तरफ आऊँ डील पे, पर अनफॉर्चुनेटली आज मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बट टुडे आई एम आउट। Take my number, guys. Thank you. No, Thank you I so want to much. keep in touch with you. Thank you. Deal तो नहीं मिला, but product feedback तो अच्छे थे. I'm sure we can make it on our own and we will make it big.